तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लिन किंग हान का विला दिखाया जाता है और उस विला में कोई कह रहा था, मिस ये देखिए मुझे चैंग जून के विला से ये मिला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आदमी को जो कि उस कैमरे में दिखा रहा था, जो कि आप जानते ही हो कि वो कौन है, जो कि हमारे फेंग ई का एडवांटेज उठा रहा था, फायदा उठा रहा था। वो तो तुम जानते ही होगे, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो देख लेना। तो जो आदमी था वो कह रहा था कैमरे में जो है, वो कह रहा था कि रिकॉर्ड करो अच्छे से और मुझे हर एक अच्छे से डिटेल चाहिए, और हंसता है। और फिर जो हमारी लिन किंग जून और जो फेंग ई थी वो कैमरे में देख कर कहती ये तो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो जैंग शुआन है वो तो धुलाई कर रहा था उस वीडियो में, और वो आदमी तो कह ही रहा था रुक जाओ हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं जो भी ये हुआ है यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया गया था कि हमारा जो जैंग शुआन है वहाँ से फेंग ई को उठाकर लेके जा रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन किंग जून और फेंग ई वो दोनों देख कर चौंक जाते और फिर कहते हैं कि ये तो जैंग शुआन है, और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। और फिर हमारी जो लिन किंग जून थी वो रोने लगती है और ये कहती है कि उसने हार्म होने से बचाया था और मैंने उसके बदले में क्या उसे दिया। और फिर दिखाया जाता है कि लिन किंग जून वहां से भागते हुए मन में सोचती है कि यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि हुआ क्या था वहां पे, और मैंने ऐसे ही उसे थप्पड़ मार दिया। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा जैंग शुआन कैन के साथ खेल रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन किंग जून हाफते हुए वहां पे आ जाती है और कहती है जैंग शुआन रुक जाओ। और फिर जैंग शुआन के सामने आकर कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ, तुम मत जाओ यहाँ से। और फिर जो हमारा जैंग शुआन था वो कहता है किंग हान। फिर वो थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहता है तो तुम इसे कैसे कंपनसेट करने वाली हो, मेरा फेस अभी भी दर्द बहुत कर रहा है। तो फिर हमारी जो लिन किंग जून थी वो थोड़ा मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है वो सब मैं पे कर दूंगी और मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो कि फार्मर मार्केट का था, और हमारा जैंग शुआन वहाँ पे सब्जी उब्जी खरीद रहा था और वो फोन पे बात कर रहा था और कहता है कि क्या हुआ। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि जैंग शुआन के लिए जो काम करता था वो कहता है कि बॉस हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि कुछ किलर हैं जो कि हमारे सिस्टर इन लॉ को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है दो लड़कियों के। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी लिन किंग जून और जैंग शुआन लवली फेस बना के सामने आ जाता और अजीब सा नदम एक्टिंग करता। और फिर हमारी जो लिन किंग जून थी वो मन में सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। फिर हमारे जैंग शुआन कहता है किंग जून मेरे पास अब जॉब नहीं है तो क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकती हो, पैसा दे सकती हो। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मुझे सिर्फ 500 युआन चाहिए। लेकिन हमारी जो लिन किंग जून थी वो तो थोड़ी नर्वस ही, मतलब अजीब फेस बन जाता है उसका। और फिर हमारा जैंग शुआन ये मन में सोचता है कि ये जो वुमेन लिन किंग जून के साथ ये जरूर ही उसकी बॉडीगार्ड होगी, यानी कि इसका मतलब है कि लिन फैमिली पहले से ये सब जानती है। और जो हमारी लिन किंग जून थी वो फेस पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है कि मैंने तो यहाँ तक कि इसके लिए काम का भी अरेंज कर दिया था, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये फर्स्ट डे ही में क्विट कर देगा, छोड़ देगा काम। और मुझे अफसोस हो रहा है अब कि मैंने इसे कहा था कि मैं सब कुछ करूंगी इसके लिए जो ये कहेगा। फिर जो लिन किंग जून थी वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए वैसा है, ये जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वापस से ये कंपनी में पहनकर मत आना। फिर हमारा जो जैंग शुआन था अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुम बेस्ट हो लिन किंग जून, क्या तुम घर जा रही हो तो मुझे भी साथ लेके चलो। थोड़ा हंसने लगता है। और फिर जो लिन किंग जून थी वो कहती है मुझे माफ करना कि गाड़ी में कोई भी जगह नहीं बचा है, मगर उसकी जो बॉडीगार्ड थी वो कहती है कि मैं अपने गाड़ी में लेके जा सकती हूँ। तो हमारा जैंग शुआन ये करते हुए उस गाड़ी में बैठ जाता है, वहां से गाड़ी चल जाता है। तो हमारा जैंग शुआन था वो कहता है हे ब्यूटी तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे घर तक छोड़ रही हो तुम अपने गाड़ी में। और फिर हमारा जैंग शुआन कहता है कि क्या तुम नई एम्प्लॉय हो कि मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा था पहले। लेकिन जो उसकी बॉडीगार्ड थी वो उस पर फोकस नहीं करती उसकी बातों पे, सीधा इग्नोर मार देती है उसके फेस पर और वो गाड़ी को चलाती रहती है। और फिर अचानक ही वो ब्रेक मार देती है गाड़ी को। वैसे ही शायद लिन किंग जून कहती है कि क्या हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने गाड़ी था और वो हॉर्न मार रही थी उसकी बॉडीगार्ड। और फिर हमारी जो लिन किंग जून थी वो कहती कि विला तो पास ही में है, सिर्फ थोड़ा देर में हम पहुंच जाएंगे, तो ये रोड पर इतना ब्लॉक क्यों है। तो वो बॉडीगार्ड कहती है कि ये देखकर मुझे अच्छा
नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस लिन आप गाड़ी में रहिए, मुझे बाहर जाकर देखने दीजिए। तो वो गाड़ी से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे वहां से गाड़ी से निकलते हुए दिखाए जाते हैं और वो गुंडे में से जो पहला वाला था जो मुंह में चाकू रख के कह रहा था, हे क्यूटी तुम साइड हट जाओ और मैं सिर्फ उसके लिए आया हूँ जो तुम्हारे गाड़ी के अंदर है, तो उसे मुझे दे दो। तो वो बॉडीगार्ड एटीट्यूड में कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए सब करूंगी। तो वही पर्सन जो था वो है ना आगे बढ़ते हुए चाकू को लेकर वो कहता है कि फिर मुझे जिम्मेदार मत देना कि मैं तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मगर जैसे ही वो बॉडीगार्ड पे वार करता है वो बॉडीगार्ड नीचे झुककर वो बच जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है और गिराती है तो उसके गाड़ी पे ही गिराती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन क्यूंजुन थी वो डर जाती है और पीछे पलट कर कहती है कि जैंग शुआन, लेकिन हमारा जैंग शुआन वहां से गायब हो जाता है। लेकिन हमारी जो लिन क्यूंजुन थी वो कहने ही वाली थी कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, लेकिन जैसे वो देखती है तो वहां से जैंग शुआन तो गायब था और वो कहती है कि जैंग शुआन कहाँ चला गया और फिर वो घबरा जाती है। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो और इस पे सपोर्ट करो, नहीं तो फिर इसको भी बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है फिर नया कॉमिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर बाय बाय।